दीप जले तो मन का अंधियारा मिटे, लक्ष्मी आए तो दरिद्रता का किनारा मिटे, हर द्वार हो जियारा, हर मन हो पावन, ऐसे दीपोत्सव की सबको शुभकामनाएं अनंत। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं दीपोत्सव। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था और आलोक का संगम है। आज जब पूरे भारतवर्ष में दीपक की लौ से घर आंगन जगमगा रहे हैं, तब मां लक्ष्मी की आराधना से लेकर पूजा विधि तक हर शुभ कार्य का अपना एक महत्व है। हमारे साथ पंडित विनीत शर्मा जी मौजूद है, जो बताएंगे कैसे लक्ष्मी पूजन के सही विधान के से घर में आती है सुख समृद्धि और किन छोटे छोटे उपायों से मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी विशेष पेशकश दीपोत्सव। दीपों का ये महापर्व सिर्फ रोशनी का नहीं, आस्था और आराधना का पर्व है। जब हर घर के आंगन में दीपक जगमगाते हैं, तब माना जाता है कि मां लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर उतरती हैं और उस घर को कृपा से भर देती हैं। आज दीपोत्सव में हम जानेंगे मां लक्ष्मी की पूजा के सही विधान, पूजन मुहूर्त और वो खास उपाय जो आपके जीवन में स्थायी समृद्धि ला सकते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले जानेंगे दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त पूजा का क्या आध्यात्मिक महत्व है। जी हाँ, दीपावली का पावन पर्व शुभ मुहूर्त विषुकुंभ योग में, ध्वांश योग में, कन्या राशि और तुला राशि के चंद्रमा के सुंदर संयोग में मनाया जाएगा। चित्रा का यह नक्षत्र है और यह शुभ दिन, इसका वर्ष भर हम लोग इंतजार करते हैं कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा जो है संयुक्त रूप से हो। गणेश जो है सबसे प्रथमेश माने जाते हैं, प्रथम पूज्य माने जाते हैं, बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। अपने माता पिता की परिक्रमा करने के फलस्वरूप उन्हें आशीर्वाद मिलता है कि आप सबसे पहले पूजन किए जाएंगे। ऐसी मान्यता मानी गई है कि समुद्र मंथन के उपरांत माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव जो है आज ही के दिन होता है, लक्ष्मी पूजन के दिन ही होता है। इसलिए इस पर्व के दिन गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा जो है पूरी श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ की जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और अनीति पर नीति की जीत का महापर्व जब अयोध्या में रामचंद्र जी करोड़ों वर्ष पूर्व रावण पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जब पहुंचते हैं, तब सभी अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत हेतु अपने द्वार पर दीपक जलाया और दीपक जला करके जीवन को आलोकित किया, प्रकाशमान किया, क्योंकि भगवान का यह आगमन था। तब से महान परंपरा बनी आई है कि तब से लेकर आज तक निरंतर जब तक ये सृष्टि बनी रहेगी, भगवान राम के आगमन की खुशी में, माता लक्ष्मी के प्रादुर्भाव प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में और भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, इसके उपलक्ष्य में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर की जो पूजा का संगम का अद्भुत त्यौहार जो है, जो सनातनियों के लिए सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्चतम त्यौहार माना गया है, वह दीपावली का पावन पर्व इसी रीति से, इसी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, इस बार क्या है शुभ मुहूर्त पूजा विधि की? इस बार जो है मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, जो हम उस मुहूर्त पे पूजा करें? जी हाँ, इस बार सबसे शुभ मुहूर्त है कि इस बार दीपावली जो है हंस नामक सुंदर संयोग बन रही है। हंस योग तब निर्मित होता है जब देवताओं के गुरु, ऋषियों के गुरु, मनीषियों के गुरु बृहस्पति जो देव हैं, वह ग्रह जो हैं अपने उच्च राशि में विराजमान होते हैं, अर्थात कर्क राशि में विराजमान होते हैं। तो कर्क राशि में विराजमान होने की वजह से यह दीपावली सबसे विशिष्ट दिवाली होती है। ऐसा सुंदर संयोग 12 वर्षों के काल में पड़ता है, तो 12 वर्षों के सुंदर संयोग में यह दिवाली मनाई जा रही है। तो यह अपने आप में एक अभिष्ट योग बन जाता है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह की नीच भंग राजयोग जिसे कहते हैं, कैंसिलेशन ऑफ डेविलेशन जिसे कहा जाता है, तो नीच भंग राजयोग का सुंदर संयोग बन रहा है। इस दीपावली के क्रम में बुध जो है वह तुला राशि में विद्यमान है। बुध और शुक्र जैसे ग्रहों के आपस में युग्म में परिवर्तन का शुभ संयोग जो है इस दीपावली की महत्ता को और भी अधिक बना रहा है। तो यह सुंदर संयोग, हंस योग, बुध शुक्र का परिवर्तन योग, ऐसा संयोग सैकड़ों वर्षों के सुंदर संयोग में बन पाता है। इसलिए यह दिवाली अति विशिष्ट बन पा रही है। आज की जानते हैं पूजा विधि और पूजा का जो अनुष्ठान का जो सही मुहूर्त है वह जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम प्रातः काल में लाभ और अमृत चौघड़िया के काल में सुबह 10:21 से लेकर के दोपहर 1:15 का जो सुंदर संयोग है, यह दीपावली माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और कुबेर के पूजन के लिए सर्वोत्तम
माना गया है। साथ ही लाभ जो शुभ चौघड़िया है वो दिन के 2:41 से लेकर के दोपहर के 4:08 तक पड़ेगा। इसके साथ ही लाभ जो चौघड़िया है रात्रि 7:08 से लेकर रात्रि 8:41 तक का जो चौघड़िया है यह शुभ है। इसके साथ ही गोधूली बेला में जो लक्ष्मी की पूजा करना, कुबेर की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना सायं 4:43 से लेकर के सायं 6:19 तक है। इसी तरह से वृषभ लग्न जो होता है, स्थिर लग्न में लक्ष्मी की पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। तो वृषभ लग्न जो स्थिर स्वभाव का लग्न है, जो दूसरा लग्न है, यह मुहूर्त प्रारंभ होगा सायंकाल 6:59 से लेकर के रात्रि 8:58 तक के वृषभ लग्न का सुंदर संयोग है। सिंह लग्न जो पुनः स्थिर लग्न है वह मध्य रात्रि को प्रारंभ होगा 1:25 से लेकर मध्य रात्रि 3:36 तक के जो ये मुहूर्त हैं, यह भगवान गणेश, भगवान माता लक्ष्मी और कुबेर के पूजन के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। इसी क्रम में जो सुबह के लग्न है, जो वृश्चिक लग्न है, जो स्थिर लग्न है, जिसमें लक्ष्मी की पूजा करना, कुबेर की आह्वान करना शुभ माना जाता है, वह सुबह में 8:01 से लेकर के सुबह 10:17 तक के इस सुंदर मुहूर्त में आप पूजा करेंगे माता लक्ष्मी की, कुबेर भगवान की और गणेश जी की, तो निश्चित तौर पर धन समृद्धि, धन संपत्ति और सुख शांति से हमारा जीवन भरपूर रहेगा। बिल्कुल। तो किस शुभ मुहूर्त पे जो है माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी पूजन का क्या मुहूर्त है, ये पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से बताया। पंडित जी, एक संशय बना रहता है, जब हम लक्ष्मी की मूर्ति को लेकर आते हैं तो किस रूप में माता लक्ष्मी की जो मूर्ति लेके आए, ये संशय हर साल बनी रहती है। तो हाँ। इस बार हमारे दर्शकों को बताइए कि घर में किस तरह की मूर्ति को विराजित करना चाहिए। जी हाँ, दर्शकों के लिए, उत्सुकता के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया है आपने। मैं बताना चाहूँगा कि घर में, अपने निवास में, अपने फार्म हाउस में या अपने जिस स्थान पे आप रहते हैं उस क्षेत्र में आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की बैठे हुए स्वरूप की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप अपने फैक्ट्री, ऑफिस, व्यापार के केंद्र, दुकान, ऑफिस में यदि पूजा करते हैं तो उस स्थान में माता लक्ष्मी की जो खड़ी हुई प्रतिमा है उसकी पूजन करना सर्वोत्तम माना गया है। माता लक्ष्मी की जो फोटो आदि लगा करके पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। माता की जब आप प्रतिमा की स्थापना करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता की प्रतिमा की स्थापना के लिए विशेष मुहूर्त होते हैं, विशेष रीति से इनका पूजन किया जाता है और इन्हें आह्वान करके स्थापित करने का विधान है। तो होता है, श्रेष्ठ होता है कि आप फोटो के रूप में माता लक्ष्मी को अपने घर में प्रतिस्थापित करें, अपने कार्यालय में प्रतिस्थापित करें और विधि विधान पूर्वक जो बताए हुए शुभ मुहूर्त हैं, इन शुभ मुहूर्तों के मध्य में माता को आह्वान करके, शुद्धोदक स्नान करा करके, चौकी पर लाल कपड़े में बिठा करके और गंगा जल और गुलाब जल आदि पवित्र जलों के माध्यम से शुद्ध करके उस क्षेत्र को, परिसर को शुद्ध करके ही माता लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूरी श्रद्धा और आस्था भाव के साथ प्रतिस्थापना और स्थापना जो है वह हमें करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, ये तो रही माँ लक्ष्मी की मूर्ति की बात। गणेश जी को भी स्थापना करते हैं लक्ष्मी के साथ साथ, जिससे प्रथम पूज्य माना गया गणेश जी को, तो किस विधि विधान से दोनों की पूजा इस दिन करनी चाहिए? जी हाँ, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का यह पावन मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से पूरे परिसर को, क्षेत्र को साफ रखते हुए, गंगा के जल से धोते हुए और क्षेत्र में जहाँ जिस स्थान पर भगवान की स्थापना करनी है वहाँ पर लाल वस्त्र बिछा करके, लाल सुंदरतम जो वस्त्र हैं उन्हें बिछा करके भगवान श्री गणेश जी की पूजा, आराधना और स्थापना हमें करनी चाहिए। आज के शुभ दिन भगवान कुबेर की भी स्थापना की जाती है। धन के अधिष्ठात्रा देवता माने गए हैं क्योंकि आज धन की पूजा का दिन है, लक्ष्मी की पूजा का दिन है। वित्तेश्वरी, वित्त अध्यक्ष धनेश्वरी माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जो है धन के अधिष्ठात्रा देवता माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो कुबेर देवता की भी फोटो, प्रतिमा की स्थापना जो है आप करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा स्थल को पूरी तरह से साफ सुथरा, निर्मल करके शुद्धता के साथ स्थापित करें। चौकी पर लाल रंग के सुंदर से कपड़े को विस्थापित करें। उसके उपरांत विधि विधान पूर्वक भगवान गणेश जी को आप जो है हरी धूप, उन पे अक्षत, परिमल, रौली, कुमकुम, बंदन, चंदन, अष्टगंध और जो है धूप की माला, हरी माला और फल फूल आदि के माध्यम से भगवान गणेश जी की पूजा करते हुए आप उनकी प्रतिस्थापना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश जी को मोदक के लड्डू, बेसन के लड्डू अथवा मगज के लड्डू बड़े प्रिय हैं, तो इसको बिल्कुल भगवान गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। और साथ ही
आप गन्ने का जो है भोग वो भी लगा सकते हैं। और भगवान गणेश जी को सर्वविदित ही है कि केले का जो फल है वो अत्यंत प्रिय है, तो केले के फल लगा करके भगवान गणेश जी की स्थापना आप करें, तो जिससे कि आपके जीवन में बुद्धि की स्थापना हो, सुख शांति बनी रहे। बिल्कुल, तो लक्ष्मी पूजन के दिन जो है गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा संयुक्त रूप से की जाती है, और कैसे किस विधि विधान से करें ये पंडित जी बता रहे हैं। आगे भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम दीपोत्सव। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो दीपोत्सव। हम पंडित जी से लगातार चर्चा कर रहे हैं लक्ष्मी पूजन कैसे करें, किस विधि विधान के साथ करें। पंडित जी, महीने भर लोग जो है घर की साफ सफाई करते हैं और लगे रहते हैं माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और लक्ष्मी का वास हो, तो लक्ष्मी वहीं ठहरती जहाँ स्वच्छता और शांति हो। क्या ये शारीरिक स्वच्छता की बात हो रही है या मानसिक शुद्धि की भी यहाँ पर बात की गई है? जी हाँ, यह जो पूरा प्रक्रम है महालक्ष्मी का दीपोत्सव जो पर्व है 5 दिवसीय, ये पूरी तरह से शुद्धता का पर्व है। इसमें आंतरिक शुद्धता, बाह्य शुद्धता और आत्मा के स्तर पर शुद्धता का जो है बहुत ही विशिष्ट महत्व है। महीने भर पूर्व से ही सभी लोग माता लक्ष्मी की आगमन की हेतु तैयारी करने शुरू कर देते हैं। घरों की साफ सफाई, रंग रोगन, लिपाई पुताई आदि कराई जाती है। तो इस क्रम में अपने आंतरिक जो सफाई होती है, मन की जो सफाई है, उसे भी ध्यानपूर्वक हमें करना चाहिए। आंतरिक सफाई हेतु आप योगाभ्यास का अभ्यास करें, ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास करें और पूजा पाठ के क्रम को बनाए रखें। साथ ही जो भोजन आदि है, यह भोजन जो है सात्विकता से भरा हुआ भोजन लें, जिससे कि हमारे मन की जो चंचलता है वह उसमें ठहराव आए, उसमें स्थिरता आए और सर्वोत्कृष्ट स्तर की परिपक्वता का जो स्तर है हमारा ऊपर ऊंचा उठे और ऊर्ध्वाकर्षण के बल अर्थात लेविटेशनल फोर्स के द्वारा हमारी बुद्धि जो है परिष्कृत हो, परिशोधित हो। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखें इस लक्ष्मी पूजन में कि हम अपने बाह्य सुंदरता के साथ साथ आंतरिक जो सुंदरता है, मन की जो सुंदरता है, आत्मा की सुंदरता है, इसको भी निखारने का महापर्व है। तो इस विधि से हम जब हम माता लक्ष्मी की पूजा आराधना और साधना करते हैं तो माता लक्ष्मी निश्चित तौर पर हमारे जीवन में अनुकूलता बिखेरती हैं और धन लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्रदान मिलता है। लक्ष्मी पूजन में इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि माता लक्ष्मी को, जैसा आपने बताया कि शुद्धता बहुत ही प्रिय है, तो स्थान की विशेष की आप बारंबार सफाई रखें। आज के विशेष दिन दीपावली का महापर्व है, तो पूरे परिसर को, लक्ष्मी पूजा के क्षेत्र को शुद्ध रूप से रखें, सफाई साफ सुथरा रखें। बारंबार वहाँ पर कपड़े के माध्यम से अथवा जल के माध्यम से वहाँ पर सफाई को रखें और इस बात का विशेष ध्यान रखें, तभी लक्ष्मी माता का जो प्रभाव है जीवन में स्थायी रूप से ठहरता है। माता लक्ष्मी को कमल के फूल बहुत ही प्रिय हैं। कमल के फूल जो है माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाने चाहिए। साथ ही कमल के फूल की माला, कमल गट्टे की माला आदि चीज़ें माता लक्ष्मी को पूजा में प्रस्तुत की जानी चाहिए। साथ ही जो गोमती चक्र है, इसके रखने से भी हमारे जीवन में दारिद्र्य जो है वो दूर होते हैं और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। तो माता लक्ष्मी को कुमकुम, लाल चंदन, रक्त चंदन, अष्टचंदन, अष्टगंध, गीला चंदन आदि का जो है भोग लगाना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी को बताशा, लाई, श्वेत वर्ण की जो मिठाइयाँ हैं, वह खोए की मिठाइयाँ, मावे की मिठाइयाँ जो है माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय मानी जाती हैं। तो माता लक्ष्मी को इस तरह का भोग अर्पित करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी के क्षेत्र में कमल की माला के साथ साथ हमें लाल पुष्पों की माला, सफ़ेद पुष्प की माला, पीले फूलों की जो माला है वह अर्पित करनी चाहिए। और इन रंगों के, विभिन्न रंगों के सुंदर संयोजन से माता लक्ष्मी को जब हम पुष्प अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी निश्चित तौर पर हम भक्तों पर, भक्तवत्सल हैं, उन पर कृपा बरसाती हैं। तो माता इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और पूजन के क्रम में गणेश जी की आरती, तदुपरांत भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती और उसके उपरांत माता लक्ष्मी की आरती को गायन करके इस विधि पूर्वक जब हम पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल, ये तो रही बातें सामग्री की कि क्या क्या सामग्री जो है अर्पित कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान, किन किन चीज़ों को जो है चढ़ा सकते हैं। पंडित जी, लक्ष्मी पूजन के दौरान कौन से मंत्र या श्लोक जो है विशेष फलदायी माने जाते हैं? जी हाँ, माता लक्ष्मी जो हैं भक्तवत्सल हैं, भक्तों को बहुत प्रिय हैं। माता लक्ष्मी के लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का आप जाप करें। इस सरल मंत्र का जाप आप कमल गट्टे की माला या चंदन की माला से जाप करें तो निश्चित तौर पर भगवती जो है प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही
आज के शुभ दिन श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, कनकधारा श्रोत, लक्ष्मी सहस्त्र नाम और माता लक्ष्मी के 108 नामों का जाप करना शुभ माना जाता है। आज के शुभ दिन माता लक्ष्मी की जो चालीसा होती है, इस चालीसा के जाप से, इस चालीसा के अच्छे उच्चारण से माता लक्ष्मी का निश्चित तौर पर भक्तों को अनुग्रह मिलता है। और साथ ही लक्ष्मी गायत्री मंत्र का पाठ करना आज के दिन सिद्ध माना जाता है। तो ये जो अमावस्या का जो पावन पर्व है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या सिद्धार्थ संवत्सर में जो हम मना रहे हैं 2082 विक्रम संवत्सर में, तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी गायत्री के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक कमलगट्टे की माला से अथवा चंदन की माला से जाप करने पर निश्चित तौर पर माता का आशीर्वाद हमारे जीवन में उतरता है। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी पूजन में किन किन बातों का ध्यान रखें, किन मंत्रों का जाप करें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। पंडित जी, दीपावली की रात कौन से छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय हैं जो स्थायी समृद्धि ला सकते हैं? जी हाँ, आज के दिन माता लक्ष्मी को जो है, जैसे हमने बताया कि कमला लेई कहलाती हैं, कमल वासिनी कही जाती हैं, और कमल जो है माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय माना गया है। तो यदि आपके पुरुषार्थ से नील कमल अथवा लाल कमल आप यदि माता लक्ष्मी को मध्य रात्रि के क्रम में चढ़ा सकते हैं तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में उतरता है। और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने निवास में एक एक घुमटी चक्र की आप स्थापना करें, जिससे इस छोटे से उपाय से लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में उतरता है। बिल्कुल। पंडित जी, पूजन के समय कौन से रंग, वस्त्र या दिशा को शुभ माना जाता है और क्यों? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है सभी दर्शकों के लिए। माता लक्ष्मी के लिए जैसे हमने बताया कि माता लक्ष्मी को आप लाल वस्त्र में उनका आसन प्रतिस्थापित करें। इसके साथ ही माता को लाल रंग की चुनरी जो है वह भी अर्पित करनी चाहिए, और लाल अथवा पीले वस्त्र पहन करके, शोभायमान होकर के, सुंदरतम वस्त्रों को पहन करके जब हम पूजा करते हैं तो लाल वस्त्र से निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिलता है। पंडित जी, बहुत से लोग माँ लक्ष्मी को चंचला कहते हैं जो कि टिकती नहीं, तो क्या सच में ऐसा है या एक गलत व्याख्यान है ये कि लोग माँ को चंचला कहते हैं और टिकती नहीं है? जी हाँ, माता लक्ष्मी का जो स्वभाव है वो चंचला है। माता लक्ष्मी जो है भगवान श्री हरि विष्णु जहाँ पर होते हैं उसी स्थान पर पाई जाती हैं। माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचला इसलिए है कि जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मेहनत से धन कमाता है, अपने संसाधनों को ऊंचा करके, अपने पुरुषार्थ को, मेहनत को बढ़ा करके कर्मवान रहता हुआ जब धन कमाता है और स्वच्छता से माता लक्ष्मी का आदरपूर्वक आदर करता है, ऐसे स्थान पर ही टिकती हैं। अन्यथा यदि आलस्य हो जाए, प्रमाद आ जाए, जीवन में काम टालने की प्रवृत्ति आ जाए या प्रोक्रास्टिनेशन से आदमी ग्रसित हो जाए, तो ऐसे लोगों के यहाँ लक्ष्मी का वरदान जो है बिल्कुल नहीं आता। तो माता लक्ष्मी जो लोग भी पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, कर्मठ हैं, जीवट लोग हैं, इनके यहाँ निश्चित तौर पर स्थायी रूप में निवास करती हैं। जो ऑर्गेनाइज होकर वर्किंग करते हैं उनके यहाँ निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जो आलस्य से वशीभूत हैं, काम टालने की वृत्ति से वशीभूत हैं अथवा प्रमादी व्यक्ति हैं, इन लोभी लालची व्यक्ति के यहाँ निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी जो है वह निवास नहीं करती। तो माता लक्ष्मी को साधने की होती आवश्यक है कि हम अपने जीवन में शांति रखें, शुद्धता रखें, अपने कार्यक्षेत्र में सफाई रखें, अपने जीवन में, निजी जीवन में बाह्य स्तर पर, आंतरिक स्तर पर और आत्मा के स्तर पर शुद्धता जब हम रखते हैं तो निश्चित तौर पर माता प्रसन्न होकर स्थायी रूप से हमारे जीवन में निवास करती हैं। जी बिल्कुल। तो आज लक्ष्मी पूजन का दिन है, आज दीपोत्सव का दिन है, दीपावली है, तो किस विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चना करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें और किस तरह की मूर्ति का स्थापना करें, ये पंडित जी ने बड़े विस्तार से बताया। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतने विस्तार से जानकारी दी। तो दीपों की लौ में जब हम श्रद्धा मिलाते हैं तो वो सिर्फ तेल से नहीं, विश्वास से जलता है। माँ लक्ष्मी की आराधना तभी सार्थक होती है जब हमारे भीतर का अंधकार मिटे। तो इस दीपोत्सव पर दिया जरूर जलाइए, पर सबसे पहले मन में प्रेम और कृतज्ञता का दीप जलाइए। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि की किरणें भरे। शुभ दीपावली। जय माँ लक्ष्मी। विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी
सिद्धि